किसी भी लव स्टोरी में कहते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन सच तो ये है कि जब दो प्यार करने वाले एकदम ही अलग या ऑपोजिट हो एक दूसरे से, तब शुरू होती है ढेर सारी मुश्किलें और टूट जाता है उनका रिश्ता। ऐसे ही दो बेहद अलग पर्सनालिटीज के बिखरे रिश्ते की कहानी लेकर आए हैं हम आज हमारी अधूरी कहानी में। तनिषा मुखर्जी और अरमान कोहली दोनों के बीच भले ही कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन एक सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट दोनों के बीच ये था कि तनिषा और अरमान दोनों ही बहुत ही फेमस बॉलीवुड फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये दोनों ही बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाए। शायद इसी वजह से जब ये दोनों बिग बॉस सीजन 7 के घर में पहली बार मिले साल 2013 में, तो मिलते ही कनेक्ट हो गए। वैसे बिग बॉस के घर में काफी रिश्ते बने हैं, कुछ है जो घर से बाहर आने के बाद भी बने रहे और कुछ जो घर से निकलते ही खत्म हुए हैं। साल 2013 सीजन 7 में बिग बॉस के घर में दो जोड़ियां बनी। पहली थी गौहर और कुशल की और दूसरी तनिषा और अरमान की। घर में अक्सर कई ग्रुप्स बने हैं और ऐसा ही एक ग्रुप बना था तनिषा और अरमान का, जो ऑब्वियसली पहले एक दूसरे का सपोर्ट बनकर सामने आया और फिर धीरे धीरे ये दिल मिल गए। जब तक दोनों घर में थे, सभी ने उन्हें हर वक्त एक दूसरे का साथ देते देखा है और हर मुश्किल में तनिषा अरमान के लिए खड़ी होती थी। भले ही मीडिया ने अक्सर तनिषा और अरमान को लिंक अप किया, लेकिन इन दोनों ने कभी भी पब्लिकली अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो शो में हो या शो के बाहर आने के बाद। ऑफिशियल के आगे चल। No more comments on all that. There's no more comments. Just let's just go have some fun and good luck to all. लेकिन जो कुछ भी बिग बॉस के घर में दिखा वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी। कई बार प्रोडक्शन क्रू ने भी तनिषा और अरमान को घर में कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पकड़ा है। और तो और अरमान हमेशा तनिषा के बेड के बाजू में सोते थे और कई बार रात में सबके सोने के बाद दोनों एक ही ब्लैंकेट में घुसकर सोए हैं। और होस्ट सलमान खान के वार्निंग मिलने के बावजूद दोनों बाथरूम में घंटों बंद होकर क्या करते थे, ये तो तनिषा और अरमान ही जाने। फिनाले के दिन जब तनिषा बाहर आकर अपनी मॉम तनुजा से मिली, तो ऐसा कहा जाता है कि तनुजा काफी नाराज थी तनिषा से नेशनल टेलीविजन पर किसी लड़के का इतने करीब आने के लिए। इनफैक्ट जब मीडिया ने तनिषा से बात करनी चाहिए फिनाले के शूट के खत्म होने के बाद, तो तनिषा काफी अपसेट दिखी और अरमान के बारे में पूछे जाने पर उनका जवाब था, आई थिंक जिन लोगों ने मुझे वोट दिया और जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आपने सब कुछ देख लिया है, तो आई रियली डोंट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। सॉरी इंटरप्ट यू। अरमान ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर तनिषा मुझसे शादी करना चाहता है तो भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी छोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। आई रियली, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा। अरमान इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज वेरी सपोर्टिव फॉर मी इन द हाउस एंड दैट इज ऑल दैट आई हैव टू से अबाउट इट। खैर सभी को लगा था कि तनिषा और अरमान का रिश्ता बिग बॉस के घर से बाहर आते ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इन दोनों ने सभी को गलत साबित किया। ये दोनों हर जगह साथ स्पॉट किए जाने लगे और खबरें यहाँ तक आने लगी थी कि तनिषा और अरमान लिव इन में रहने लगे हैं और उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी है तनिषा की मॉम तनुजा ने। I will not want to talk about it. वो कुछ टाइम में सबको अपने आप पता चल जाएगा। अरमान और तनिषा अक्सर एक दूसरे के साथ वेकेशन करते पाए गए। इनफैक्ट कई बार ये दोनों डबल डेट पे गए हैं कुशल और गौहर के साथ। इतना सब काफी नहीं था अगर, तो तनिषा और अरमान अपनी फैमिलीज के साथ वैष्णो देवी भी गए हैं और सोर्सेस के मुताबिक अरमान ने तनिषा को वहाँ शादी के लिए प्रपोज किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक सबको शॉक लगा जब इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें बाहर आई। साल 2014 में करीब 1 साल डेट करने के बाद अरमान और तनिषा का रिश्ता टूट गया। रिश्ते में इतना आगे बढ़ने के बाद रिश्ता अधूरा ही रह गया। इस ब्रेकअप का ऐलान पहली बार अरमान ने किया अपने ट्वीट के जरिए, गाइज लव यू ऑल, इट्स बीन हार्ड बट इट्स द ट्रुथ, नथिंग इज वर्थ बीइंग अनहैप्पी, देयर इज नो तन मन, विश हैप्पीनेस टू ऑल। जिसके जवाब में तनिषा ने कुछ ऐसा ट्वीट किया, देयर विल बी टाइम्स इन योर लाइफ व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन बीइंग लव्ड and being respected. Always pick being respected. That love without respect was always fleeting, but that respect could grow into real, lasting love. इतना तो सबको पता था कि अरमान कितने गुस्से वाले हैं और अक्सर घर के अंदर भी अरमान तनिषा से बहुत ही खराब तरीके से बात करते थे,
लेकिन तनीषा के इस ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई कि इन दोनों के रिश्ते में दरार अरमान के बिहेवियर की वजह से ही आई है। कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप की वजह ही अरमान का तनीषा को डिसरिस्पेक्ट करना बताया गया। ये तो जाहिर है कि किसी भी रिश्ते की नींव बनती है प्यार, भरोसे और आत्मसम्मान से, और अगर इनमें से कोई भी एक पहलू ना रहा तो रिश्ता टूट जाता है और रह जाता है अधूरा।